ऐप के फिर आगे बढ़ता हूँ। आज दिन किसी का क्लास तो नहीं स्किप हुआ है, वैसे कोई ऐसा तो नहीं जिनकी कल की क्लास स्किप हो गई हो। देखिए आप नोटिस करना बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछे जाते हैं ऐसा। ये ऐसी टॉपिक है ना कि इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो कल हमने बताया था, देखो विंडो फंक्शन की यही है डिफरेंस बेटा। आपको सबसे पहले क्या पता पास करना पड़ता है, फंक्शन देन ओवर फ्रॉम टेबल, यही देना होता है ना। देखो ये फंक्शंस है, यही सिंटेक्स है जो हम आपके सामने लिख रहे हैं। ये हमें सेलेक्ट देन कॉलम का नेम देन फंक्शन, और देन हम क्या पास कर सकते हैं, टेबल नेम। अपने अकॉर्डिंग जो भी टेबल नेम हो आप पास कर सकते हैं। तो फंक्शन हम कितने तरह के फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल बताया था आपको, तीन तरह के फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, रैंकिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। ये तीन चीजें आप यूज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ये तीनों चीजें, है ना। ये तीन तरह के फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार रैंकिंग फंक्शन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले हम रैंकिंग फंक्शन, देखिए आप यहाँ पे फंक्शन की जगह पे बेटा ये चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ले लो, या आप रैंकिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, या एनालिटिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। या तो इनमें से सबसे पहले मैं रैंकिंग फंक्शन का भी बताता हूँ, फिर हम एग्रीगेट पे आएंगे, देन हम एक एक करके मूव करेंगे टॉपिक वाइज, है ना। और हम इसको ऐसा तो नहीं कि पर इधर बैठ के यहाँ और ले रहे हैं, इधर बैठ कर, ठीक है, इधर बैठ के वेट कर रहे हो क्लास की। देखिए रैंकिंग फंक्शन में सबसे पहले बेटा मैं एक एक करके बताता हूँ, सबसे पहले मैं रो नंबर बताता हूँ। हाँ ये सही किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अभी मैं बोलने वाला था लेकिन मैं सोचा कि ऑकवर्ड लगेगा। मैं सोचा एक बार बोल दूं कि फिर से लगा कि नहीं बेटा आप खुद इस चीज को माइंड करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नोटिस करें रो नंबर, रो नंबर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए रो नंबर में देखो थोड़ा सा ना डिफरेंस है सबके बीच में, रो नंबर और रैंक समझना ये है। रो नंबर नाम से चल रहा है, डेटा माइट भी सिमिलर, जैसे कि हो सकता है, जैसे लेट से हमारे पास डेटा ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम होते हैं मोहन, श्याम, थोड़ा सा टेक्निकली समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और किशन, ये तीन एम्प्लॉय है। इट माइट बी पॉसिबल कि दो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो सेम है, लेट से कि 25 किसकी भी है, इस पर्सन की भी सैलरी 25 की है ना, और इस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी जो है 30 की है, लेट से, है ना। इसके इस भी यहाँ पे मैं यदि असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट किया हूँ, तो इनकी जो यदि हम रो नंबर की भी यहाँ पे रैंकिंग करेंगे तो इनकी रैंकिंग ऐसे होगी, 1 देन 2 और देन 3। आप नोटिस कर रहे हैं ये क्या, ये रो नंबर का काम रहेगा। रो नंबर किसी भी पर्टिकुलर रो को स्किप नहीं करेगा, सभी को एक स्पेसिफिक रो देगा, चाहे इट इट माइट बी पॉसिबल कि डेटा माइट बी सेम, डेटा सेम हो तब भी, मतलब जिस भी यहाँ पे आप ऑर्डर, मतलब जिसको आप पे आपने विंडोज रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इट माइट बी पॉसिबल कि सेम, तब भी ये स्किप नहीं करेगा, सभी को एक स्पेसिफिक रो नंबर असाइन करेगा। क्लियर हुआ आप सभी को। और इसी से जस्ट जस्ट सिमिलर ही है, आपको समझना ये है, जस्ट सिमिलर ही है। एक और हमारे पास देखिए, अनदर वन इज द रैंक। रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ये क्या, देखिए जैसे सिलेक्ट से 25 की है, तो ये दोनों को 1 प्रोवाइड करेगा दोनों। इफ वाइट में सेम वैल्यू, तो दोनों को 1 1 प्रोवाइड करेगा। बट ये 1 के बाद यहाँ नेक्स्ट वैल्यू 2 इंटरनली काउंट होती रहेगी, मतलब नेक्स्ट वैल्यू हमारी 3 ही होगी। पॉइंट समझे आप, यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी। यही डिफरेंस है रैंक में। ये ना सीक्वेंस को स्किप कर देता है, जैसे 1 2 के बाद यहाँ पे 1 के बाद 2 होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये काम नहीं करेगा, ये स्किप करेगा। हाँ, इस तरह से यदि कोई और भी आया, लेट से उसकी भी यदि लेट से सोहन, और उसकी भी सैलरी सेम हुई, तो इंटरनली ये 1 1 1 रहेगा, और ये वैल्यू आपका क्वेश्चन 4 आएगा। ये था रैंक का यूज। रैंक स्किप करता है, स्किप कर देता है आपके पर्टिकुलर सीक्वेंस को, रो नंबर जैसा ही काम करता है, बट एक इसकी डिफरेंस ही यही है। इसके बाद आता है हमारा डेंस रैंक। डेंस रैंक थोड़ा सा इसे डिफरेंट वर्क करता है और स्मार्टर वर्क करता है, देखिएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग डेंस रैंक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेंस रैंक कैसे वर्क करता है, जैसे डेंस रैंक लेट से इनकी ये 1 1 1 रहेगा, लेकिन इनका आईडी 2 होगा, ये स्किप नहीं करेगा किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को, आप समझ रहे होंगे शायद। जैसे इन दोनों की वैल्यू सेम है, 25 25 25, तो इनकी रैंक 1 ही रहेगी, बट किशन जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 730 की आएगी, है ना। अब लेट से आप बताएं, सब लोग बताएं, यदि हमने कोई और नया वैल्यू लिया, लेट से रोहन, और उसकी सैलरी 30 के है, और एक सेकंड 1
जॉन इसकी सैलरी, ठीक है, अभी ले रहे हैं, वो उनकी क्लास चल रही है तो सूर्य सर बोलेंगे हाँ नहीं, हाँ एक में ही है 12 बजे। तो यहाँ पे नोटिस करें बेटा, इन दोनों की वैल्यू फिर से सेम हो गई, तो इनकी रैंक नहीं रहेगा, है ना। बट यहाँ पे जॉन की जगह पे 3 आ जाएगा, है ना। इसकी बट इन यदि यही रोल यहाँ पे यदि रैंक लगाए होते तो हमारी वैल्यू डिफरेंट आ रही होती, समझ में आ गया ना चीजें। तो ये बेटा डेंस रैंक का यूज है, तो डेंस रैंक का यूज करेंगे जब आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग में रैंक प्रोवाइड करना नहीं देना हो। तो ये लास्ट में बचा हमारा परसेंट रैंक। परसेंट रैंक का थोड़ा सा डिफरेंट यूज है, दिखाता हूँ आपको। परसेंट रैंक से क्या आप समझ पा रहे हैं क्या है परसेंट रैंक, बता सकते हैं किसी को। परसेंट रैंक बेटा परसेंटेज वैल्यू की भी यहाँ पे वर्क करता है। जैसे लेट से इस पूरे इम्प्लॉय की सैलरी को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो वट एवर आया होगा, जैसे कि सपोज करो वट एवर परसेंटेज आया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रो जितने भी हैं, टोटल नंबर ऑफ इसकी जो डिफरेंस होती है रैंक -1 डिवाइडेड बाई टोटल रो नंबर, मतलब कि जैसे लेट से इसकी रैंकिंग 2, मतलब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वैल्यू इसकी 2 है, तो 2 - 1 डिवाइड बाई 10 तो उसके अकॉर्डिंग 0.1 0.2 0 ऐसे इसकी रैंक आएगी, जो मतलब समझिए सिंपल कि जो यहाँ पे 1 लिखते हैं ना, यहाँ पे 0.1 आएगा। इसकी रैंकिंग जो बस ये चेंज हो जाएगा, 0.1 ऐसे मूव करने लग जाएगा। जहां पर 2 है वहां पे 0.2, मतलब आपके परसेंटेज में रैंक दिखाएगा 20% 30%, मतलब ये दिखाएगा कि इस पूरे रो नंबर में इस पर्टिकुलर पर्सन का 1% इम्पैक्ट है, इस पूरे में इसका 2% इम्पैक्ट है, इसलिए इसकी सैलरी बढ़ रही है तो ज्यादा कवर कर रहा है ना एरिया। तो ये यूज होता है इसका, किसका, ये हमारा रैंकिंग फंक्शन थे जो हमने आपको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट रैंकिंग फंक्शन का यूज मैंने करके दिखा भी दिया था आपको कल की क्लास में, फिर भी एक बार करके दिखा दूं यदि आपको नीड हो तो। इसकी जरूरत ही नहीं है, यदि आपको निकालना कैसे निकालेंगे बताओ, हम कह रहे थे थर्ड हाईएस्ट कैसे निकालेंगे। आप बता सकते हैं, जैसे देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बताएं आप सभी लोग सोचिए, ये वाला क्वेश्चन है, देखो बेटा, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कस्टमर टेबल का। नहीं, सो विदाउट सब क्यूरी बेटा, सब क्यूरी की रिक्वायरमेंट तब होगी ना जब दो टेबल के बीच में कंडीशन। जैसे देखो हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, आप देखो यहाँ पे आपके सामने, देखिए ये कस्टमर टेबल आपके सामने व्यू हो रहा है। इसमें से यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे टॉप हाईएस्ट जिसकी पॉइंट सबसे हाई है, उसको लेट से हम कह रहे हैं कि दैट वन इज द रॉयल कस्टमर, तो मैं इसमें से टॉप लो रॉयल कौन सा है उसे फाइंड आउट कैसे करें, जिसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ये सो, यही ना। इसको कैसे करेंगे बताएं आप, इसको क्या ऑर्डर बाई करके सॉर्ट कर सकते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं, और फिर डिसेंडिंग में कर देंगे, और फिर लिमिट टू 1, यदि टॉप 1 चाहिए, टॉप 2 चाहिए तो लिमिट 2, और टॉप थर्ड 1 चाहिए तो 2,1, थर्ड 1 सिर्फ चाहिए। आप समझिए नहीं शायद। मैंने तो वैसे निकाला, देखिए आप यहाँ पे यदि रोल, यदि देखो आपको यदि रैंक पूछे तब इसे यूज करें, विंडो फंक्शन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, फंसा दो रैंक में। यदि आपको ऐसे सिंपल विदाउट विंडो फंक्शन काम हो जाए तो विंडो फंक्शन यूज मत करो, ज्यादा अच्छा है। देखिए मैं बताता हूँ इस कस्टमर्स, और यहाँ पे बेटा ऑर्डर बाई कर लिए पॉइंट्स को भी, ये आपके पॉइंट्स में आ गए, बट ये पॉइंट्स कैसा है असेंडिंग में, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, तो हमें करना पड़ेगा कि इसमें डिसेंडिंग में, क्योंकि टॉप 1 चाहिए तो ये देखो हाईएस्ट वाला आ गया। यदि आपको टॉप 1 चाहिए, मतलब टॉप सेकंड चाहिए तो क्या करेंगे, यदि टॉप 2 चाहिए तो टॉप लिमिट 2 लिख देंगे, तो ये टॉप 2 आया है ना, ये टॉप 2 आया लिमिट 2, मतलब ये दो कस्टमर जिनकी सबसे हाईएस्ट है। बट टॉप थर्ड चाहिए तो क्या लिखेंगे 2, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से 2 रो को स्किप करना फिर थर्ड लिखना है ना। अब क्या करना है, स्टार्टिंग से 2 रो को स्किप करवानी है, तो हमने पढ़ा था लिमिट में, पढ़ाया था हमने आपको 2,1 जितने रो स्किप करना है उतने को आगे फिर कॉमन, तो टॉप थर्ड आएगा, देखिए है ना, ये थर्ड वन देखिए ये आ रहा है। टॉप थर्ड फोर्थ सी होता तो क्या लिखती हैं आप, हाँ थर्ड फोर्थ डेटा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो 2 स्किप किया, देन थर्ड और फोर्थ, तो 2,2 ना, 2 को स्किप किया उसके बाद 1 और 2 को लिया, मतलब 1 में 3 हो गया, 2 में 4 हो गया, देखिए है ना। क्या लिमिट 1 2 में चलती मतलब,
तो अरे बेटा 3 लिखोगे तो स्टार्टिंग से 3 रो स्किप करेगा, जैसे 3,2 लिखिए, जिसका मतलब क्या हुआ, टॉप का जो 3 रो होगा स्किप करेगा और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ आएगा। समझ में आया? देखो अब यहाँ पे अब जो ये रिजल्ट आ रहा है ये फोर्थ फिफ्थ है। अब इसी पे आप चाहो तो ऑर्डर बाई कर लो। अब आपको यदि लग रहा हो कि रैंक भी देना है, कि रैंक भी डिसाइड करनी है, तो यहाँ से आप लगा दो रैंकिंग फंक्शन। रैंक प्रोवाइड करने के लिए रैंकिंग फंक्शन, यदि एग्रीगेशन करना हो तो एग्रीगेट फंक्शन, एनालिटिक्स करना हो तो एनालिटिक्स फंक्शन, लीड लैग यूज करेंगे, है ना। यदि आपको रो नंबर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लेंगे, यदि आपको रो मतलब रैंक प्रोवाइड करना है पॉइंट्स के लिए, यहाँ पे सिंपल है क्या यूज करें, डेंस रैंक सबसे बेटर ऑप्शन देगा, है ना। कॉमन ही देना, अरे टेबल कॉलम का नाम तो फ्रॉम से पहले लिख, कहाँ लिख रहा हूँ मैं ये। हमें सिलेक्ट कॉलम से रिलेटेड वर्किंग ऊपर करेंगे ना हम, डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाई, इसी के भी यहाँ पे करना था ना, पॉइंट्स के भी यहाँ पे बस। और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो करना था, कर दिया हमने, इसका नाम दे दिया एज रैंक, ये रैंकिंग। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सभी का पॉइंट अलग अलग है। देखो देखो सभी का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए सभी को मिसमैच आ रहा है, किसी की वैल्यू सेम आती ना तो ये रैंक प्रोवाइड सेम करता। अब देखना यहाँ पे आप, अच्छा इसको स्टार्टिंग में रखना हो तो क्या करेंगे, आप बता सकते हैं, यदि मैं इसको यहाँ रखना चाहूँ तो। तो इसको आप यहाँ पे लिखते हैं ना, स्टार से पहले और उसके बाद स्टार लगा देंगे, इसके बाद स्टार होगा रिजल्ट आएगा। हम्म, शायद नहीं। आपको लिखना पड़ेगा सभी क्या है, समझ में है ना। ठीक है वैसे कर लेंगे। तो ऐसे कोई होना नहीं चाहिए था, ऐसा कोई सिनेरियो ऐसा। मैं लगा सकता है, उससे कर लेंगे फिर, यदि क्यूरी के अंदर क्यूरी देखिए। अब यहाँ देखो तुम सिद्धार्थ, देखो अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा, तो अब यहाँ पे रिजल्ट यदि 3,2 आया, मतलब कि 3 से स्किप कर रहे हैं 1 2 3 को, और फोर्थ फिफ्थ आएगा आपको रिजल्ट में देख। देखो फोर्थ फिफ्थ आ रहा है, समझ में आया। यदि मैं 3,3 लिखूं तो क्या आएगा सिद्धार्थ, आप बताओ। 3,3 पे कौन, सिर्फ फिफ्थ देगा। जानबूझ के बोल रहा है या वो ऐसे कर, समझ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग से टॉप 3 रो स्किप करेगा ना बेटा, तो 3 स्किप हुआ था, उसके बाद 3 रो देगा, जितने कॉमा के बाद देते उतने नंबर ऑफ रो रिजल्ट। हाँ 4 5 6 आपका रिजल्ट बनेगा, देखो। जितने यहाँ पे 4 दोगे तो 4 रो रिजल्ट बनेगा, समझ में आया। हाँ देखो अब 2 को स्किप, 2 रो टॉप से स्किप करेगा, उसके बाद का रिजल्ट आएगा इस तरह से। ये ऐसे, ये है हमारा इसका यूज, समझ में आया। इनकी रैंक इस तरह से यूज करते हैं हम अपने end में। तो इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो है, आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो। ये ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये जानना चाहिए, समझ में आया। उसको एक बार आप कर लेना है। ये था हमारा रैंकिंग फंक्शन, ये हम इसमें आपको कोई, अब कोई कंसर्न है, यदि एक चीज बताओ बेटा, परसेंटाइल रैंक लिखे तो इसमें क्या डिफरेंस होगा। अच्छा ये दोनों करके दिखाते हैं, आपको आपको समझ में आएगा ज्यादा बेटर में। डेंस रैंक और परसेंट रैंक दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, अब आज से हम यूज भी स्टार्ट कर लेंगे स्टोर प्रोसीजर के साथ में। यदि यहाँ पे हम परसेंट रैंक करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। अब टोटल ओवरऑल डेटा के भी यहाँ पे चलेगा, आप देखिएगा। 0 पॉइंट दिख रहा है ना, 0.2 0.3 0.5, क्योंकि भाई सेम चीजें चल रही है आपकी, वो पूरे का रो नंबर डिवाइड बाई 2, उतने पूरे का जितना उसका परसेंट वैल्यू थी, मतलब वो जितना इम्पैक्ट रिजल्ट में कर रहा था आपके टोटल ओवरऑल पॉइंट्स में, उसके भी यहाँ पे कर रहा है ना।
तो करता हूँ, समझ में आया होगा सबको। और हमने पढ़ रखा है एक चीज और कि इसको यदि हमें डेसिमल के बाद की जो डिजिट है उसे कंट्रोल करना हो तो कैसे करेंगे, राउंड ऑफ यूज कर सकते हैं, है ना। तो राउंड ऑफ कहाँ लगाना पड़ेगा आप बताएं, पूरे पे, है ना, पूरे पे ऐसे लगाना पड़ेगा हमें राउंड, इसके आगे कॉमा, वन डिजिट चाहिए क्योंकि डेसिमल के बाद वन डिजिट से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ना, यहाँ पे तो क्लोज हो रहा है ये, पे क्लोज हो रहा है ना, कॉमा वन ब्रैकेट ऐसे। देखो अभी सही दिख रहा है प्रॉपर। अब मैं ना ये लिमिट हटाता हूँ, प्रॉपर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आए। देखिए, अब देखो इसकी बट काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। एक चीज इंपॉर्टेंट होगा, मैं भूल गया था बताना, इसकी रो नंबर की जो काउंटिंग शुरू होगी ना वन जीरो से होगी, और जो लास्ट वैल्यू उसकी पूरी वन होगी, देख रहे हो ना आप? इसकी शुरू होती है जीरो से, 0.1 0.2 ऐसे डिवाइड करके हुए उसके ऊपर मूवमेंट करते जाता है। तो जिसका वन था उसका जीरो आएगा, टू का 0.1 0.2 ऐसे इस तरह से मूवमेंट करेगा ये, सिंपल है ना। तो इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो है। हमें क्या यहाँ पे क्लियर है सभी को? तो मैं करता हूँ कि आपको रैंकिंग फंक्शन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा, यस और नो? क्या हम इसमें से कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं क्या? तो कोई इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो? एक और क्वेश्चन कर लो आप, पार्टीशन वाला सेपरेट कर सकते हो, उसे करके दिखाऊं, उसमें उस तरह की कैटेगरिकल डेटा लेनी पड़ेगी, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अब आपने यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लॉई हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, है ना। ऑफिस आईडी अलग अलग दिख रहे हैं ना, अलग अलग ऑफिस आईडी है। तो अब मुझे ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे इनकी सैलरी डिसाइड करनी है। मतलब ऑफिस आईडी वन में सबसे हाईएस्ट कौन है, ऑफिस आईडी टू में सबसे हाईएस्ट कौन है, थ्री में से हाईएस्ट कैसे करेंगे, तो एक बार ट्राई करें कैसे करेंगे। ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे हमने सैलरी की रैंकिंग प्रोवाइड करनी, ट्राई करें तो सब लोग करें। आप देख रहे हो ना ऑफिस आईडी है, इवन ऑफिस आईडी की यदि नेम देखना हो तो आप यहाँ पे देखो ऑफिस टेबल भी है, तो आप चाहो तो ज्वाइन भी करा सकते हो उस ऑफिस टेबल से। यहाँ पे देखिए ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे इसकी सिटी अवेलेबल है, इस सिटी में है, तो आप सिटी वाइज भी कर सकते हैं या स्टेट वाइज कर सकते हैं। करिए तो ट्राई एक बार। मतलब हर एक ऑफिस आईडी में मेरा कहने का सेंस उसकी सैलरी की रैंकिंग बतानी है, विच वन इज द टॉप हाईएस्ट, विच वन इज द सेकंड हाईएस्ट। करिए, डिपार्टमेंट है नहीं, नहीं तो मैं डिपार्टमेंट वाइज करता। जॉब टाइटल भी अप्रोक्सीमेट डिफरेंट ही है तो इसमें कर सकते हैं। ऑफिस आईडी वाइज प्रॉपर परफेक्ट रहेगा, करिए तो ट्राई मत करिए। पार्टीशन वाइज में वही कर देगा, ऑफिस आईडी की भी आप इसे पार्टीशनिंग कर देंगे तो सेपरेट कर देगा। पॉइंट सैलरी, सैलरी, हाँ, डिसेंडिंग। और टेंस रैंक प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप सभी को यूनिक रैंक देना है। ट्राई करें, फटाफट ट्राई करो बेटा, सिंटेक्स ही यूज कर लो आप, इसको करो फटाफट करो, ये क्वेश्चन आपसे करो आप ट्राई। इंटरव्यू में पूछ जाते हैं, उसके भी यहाँ पे बताना होता है आपको डिपार्टमेंट। अब देखिए आप इसमें पहले तो डेटा भी सिलेक्ट कर लो SQL HR का, देन वी नीड टू राइट सिलेक्ट स्टार। पहले पूरी रिजल्ट दिखाता हूँ फिर उसमें करेंगे सारा काम। बिहाफ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल से सारी डेटा आ गई, बट हमें पूरी डेटा नहीं चाहिए थी, हमें इनकी ऑफिस आईडी के बिहाफ पे इनकी सैलरी डिसाइड करना था। तो हम यहाँ से हट, बाकी कॉलम को चाहे तो हटा भी दे सकते हैं, यहाँ से हटा दिया ऑफिस आईडी, इसलिए सकता हूँ ऑफिस आईडी, इनके नेम और सैलरी, बस यही दो चीज तीन चीजें रख रहा हूँ मैं, है ना। फर्स्ट, क्योंकि बाकी चीजें आपको जस्ट करेगी। ये तीन कॉल देखिए आगे, ऑफिस आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट हो रही है। मैंने कहा ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे सैलरी डिसाइड करनी थी। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हमें डेंस रैंक यूज करना होगा कि सभी को यूनिक प्रोवाइड करनी है ना, स्किप नहीं करनी। जैसे वन टू यदि सिमिलर हुआ तो वन वन हुआ, बट अगली वैल्यू टू ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर वो थ्री कर दें। तो डेंस रैंक में प्रोवाइड किया, मतलब रैंक सभी को यूनिक होनी चाहिए, सेम वैल्यू को सेम होगी बाकी कॉलम। नाउ नेक्स्ट टू ओबी, किस भी यहाँ पे डेंस रैंक करनी है, ओवर। सबसे पहले हमें कहा कि सेपरेट करना पड़ेगा ऑफिस आईडी को, तो है ना, तो पार्टीशन बाय यूज करें। पार्टीशन बाय नाम से पता चल रहा है पार्टीशनिंग का क्या काम है। ऑफिस आईडी ये बिल्कुल पार्टीशनिंग कर देगा, मतलब कि क्या पार्टीशनिंग करेगा, ऑफिस आईडी जितने भी यूनिक है ना उनको एक जगह पे टू वाले को, एक जगह पे थ्री वाले, मतलब जितने भी यूनिक ऑफिस आईडी सभी एक जगह पे सेपरेटली आ जाएंगे, मतलब एक एक ग्रुप में बनेंगे। अब आपको किस बिहाफ पे करनी थी रैंकिंग, तो सैलरी के बिहाफ पे, तो यहाँ पे नाउ वी नीड टू मूव ऑन ऑर्डर बाई सैलरी। और सैलरी किसमें करनी है, डिसेंडिंग, है ना। डिसेंडिंग है ना, एज रैंकिंग सिस्टम कुछ भी लिख दें आप जैसे चाहें। देखो पूरी क्यूरी समझ में आई आप सभी को ना, होप करता हूँ समझ में आया होगा।
देखो यहाँ पे नोटिस करो, ऑफिस आईडी 1 में ये आ गया डेटा, और सबसे हाईएस्ट है किसका, किरानन का, नेक्स्ट सैयद का, मिडली का और डैसर का। सबसे लोवेस्ट सैलरी किसका है ऑफिस आईडी 1 में, डैसी का, है ना। इस तरह से आप देखो हर ऑफिस आईडी वाइज भी बता दिए बेटा, आप नोटिस करिए देखो, सभी ऑफिस आईडी के अकॉर्डिंग बता दिए ये शो नंबर। क्या आप इसे देख पा रहे हैं सभी लोग, ग्रुप बना दिए इसमें प्रॉपर। यही ये पार्टीशनिंग का जो, ये जो आप सेपरेटली देख रहे हैं ना, वन को पूरे, वन एक जगह पे, टू एक जगह पे, ये इसका काम है पार्टीशन बाई का। ये ऑर्डर बाई नहीं, इसकी हर पार्टीशनिंग का ऑर्डरिंग किया, और ये जो डेंस रैंक ने इनकी रैंकिंग प्रोवाइड की, यही सबका मिलकर काम है ना। ये काम इस तरह से हमारा डेंस रैंक का यूज है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब मुझे ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑफिस आईडी के भी हाफ पे सैलरी की रैंकिंग चाहिए, मतलब हर ऑफिस के भी हाफ पे आपको मतलब ऑफिस के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल पर्सन की सैलरी डिसाइड करनी है, उनकी सैलरी की रैंकिंग भी बतानी है कि ऑफिस आईडी ऑफिस 1 में जो हाईएस्ट सैलरी किसकी, लोवेस्ट किसकी। और एक चीज और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बेटा लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमें यदि आपसे कहें कि मुझे इस ब्रांच के नेम होती है, ऑफिस आईडी मतलब ऑफिस की ब्रांच होंगे कोई स्पेसिफिक, तो यदि ब्रांच का नेम लाना है तो ब्रांच कहाँ पे अवेलेबल है, ऑफिस टेबल में, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, ज्वाइन। तो वो जो सिंटेक्स फॉलो करते हैं वही अभी भी करेंगे, अब हमें ज्वाइन, ज्वाइन कहाँ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ज्वाइन विथ विच वन ऑफिसेस। इन दोनों का मैं इलियास क्रिएट कर लेता हूँ, ये इसका इलियास क्रिएट कर लिया, लेट्स से ऑफिस। इन दोनों में कॉमन आपको, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी होगा दोनों में, या ऑफिस आईडी, इन दोनों में ऑफिस आईडी होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप लिख लीजिए ऑफिस आईडी। ऑफिस आईडी के लिए यहाँ पे वो ज्वाइन कर लें, यहाँ पे चाहे तो इसको यूजिंग में वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लिख सकते हैं। अच्छा, ऑफिस ऐसे लगे ज्वाइन थे, ऑफिस ही है बेटा, ये देखो आईडी, ऑफिस आईडी इसमें है क्या, ऑफिस आईडी, एम्प्लॉय जो भी ऑफिस आईडी, इनका नाम कुछ ना कुछ अलग होगा। यहाँ पे है ऑफिस आईडी, यहाँ पे ऑफिस आईडी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे कैसे, रिजल्ट भी चल रहा है, एरर भी दिखा है। ठीक है, यहाँ पे नेम ले ले, हमें चाहिए था ऑफिस का नेम, नेम की जगह पे हम सिटी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे सिटी यूज कर लेंगे हम, ऑफिस आईडी से पहले यहाँ पे ऑफिस आईडी के बाद हमने सिटी ले लिया, या फर्स्ट नेम की सैलरी के बाद हमने सिटी डिसाइड कर लिया। देखो ये आ गया, इस सिटी, इस लोकेशन पे ये इनकी रैंकिंग बता रहा है, हर पर्टिकुलर ब्रांच वाइज हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल सैलरी डिसाइड कर रहा है। क्या हम यहाँ पे क्लियर हुआ सबको, ये इस तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है। रैंकिंग फंक्शन भी, रैंकिंग फंक्शन से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो ये जो, ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ ना विंडोज फंक्शन बहुत अच्छा काम कर नहीं पाता, जैसे हमने अभी करके दिखाते हैं, याद करें आप। तो इसके लिए जैसे हमें इसी में कहें कि हमें ना, जैसे देखो ओवरऑल हर एक ऑफिस के भी यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे देखो इनमें ऑफिस आईडी 1 में इतने रुपए की पेमेंट कर रहा है, 4 एम्प्लॉई है तो चारों कितना अलग अलग पेमेंट गई है। तो ओवरऑल मैं देखूं कि ऑफिस आईडी 1 में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 2 का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3 में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, फोर्थ में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस तरह से यदि आपको काम करना हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम एग्रीगेशन फंक्शन। तो उस केस में विंडो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इससे बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इसे बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, इसकी जगह पे हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। रैंकिंग फंक्शन के लिए मेनली विंडो फंक्शन का यूज होता है, लीड और इनहेरिटिंग फंक्शन के लिए। देखिए अब यहाँ डेंस रैंक था, डेंस रैंक की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, अब सम, क्योंकि अब हमें एग्रीगेट फंक्शन पढ़ना है ना। तो सम कर दिया हमने, सम किसका करना है आपको, सैलरी का, है ना। उसका नाम सैलरी का कर दिया, हमें होप करते हैं कि यहाँ पे सैलरी का सम आना चाहिए, जो हमें अभी जैसे जैसे की बात कर रहे हैं। बट आप नोटिस करें ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा ये, देखिए आप नोटिस करें रिजल्ट रैंक,
पूरी तरह से गड़बड़ कर रहा है। एक सेकंड होता है, नहीं ये काम तो सही कर रहा है, आप देखो। देखो यहाँ पे नोटिस करें, देखो इनको थोड़ा सा अपने यूज करना पड़ेगा, देखिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, ये तीनों की ना ऐड तो कर दिया इसने, ऐड करके देखो टोटल अमाउंट है यहाँ पे सेम आया है चारों को, फिर दूसरे को ऐड किया। अब इसकी आपको ऑफिस ऐड, जैसे देखो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे आपको जैसा रिजल्ट चाहिए ना वैसा रिजल्ट यदि बनाना है, यहाँ से इनको हटा दो, इन सबको को हटा दो, कि नेम सबका अलग अलग है, सिटी एक है, तो हम सिटी रहने दे सकते हैं और ऑफिस आईडी रहने दे सकते हैं। और इनको हटा दो क्योंकि ये इनके भी अभी यूनिक हो जा रहा है वो वैल्यू है ना, इसको हमने हटा दिया। तो अब नोटिस करो आप, रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है। और अब हम यूनिक कॉलम चाहिए तो हम क्या यूज करते, यदि यूनिक कॉलम चाहिए तो हम क्या यूज करते थे, डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे ना हम लोग। तो अब यूनिक डिस्ट्रिक्ट आएगा, देखो आप, हमें यही होप कर रहा था रिजल्ट, समझ में आया ना, ये होप करते थे, ये देखो डिसाइड कर लिया इसने। इसके रैंकिंग की जगह पे आप दिखा सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट को, ये आपका। हाँ, इसको ना डायरेक्टली नहीं कर पाता, अपनी खुद से उसकी इतनी स्मार्ट, खुद इतनी ज्यादा विंडो फंक्शन स्मार्ट नहीं है, अपने यहाँ पे कर लेता। अब देखो, अब सही बता रहा है, ऑफिस आईडी 1 में इस लोकेशन पे हमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, टोटल सैलरी देने में एम्प्लॉय की, इसमें इतनी बता रही है, इसमें इतनी बता रही है, तो क्लियर हो रहा है। अब शायद होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इसी तरह से यदि मैक्सिमम देखना हो कि मैक्सिमम कितना पेमेंट जाता है एम्प्लॉय का, तो क्या कर देंगे आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे बस यहाँ पे कॉमा देकर नेक्स्ट कॉल लगा देते हैं। बस अब एग्रीगेट फंक्शन चेंज होगा, सम की जगह पे हम यूज कर देंगे मैक्स, है ना। ये मैक्सिमम, मैक्सिमम पेमेंट दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम पेमेंट किसी एम्प्लॉय का क्या है। हर लोकेशन वाइज यदि आपको एवरेज पेमेंट देखना हो तो क्या लगा देंगे आप, हर लोकेशन वाइज मुझे एवरेज पेमेंट कितनी जा रही है, तो आप एवीजी लगा देंगे, एवरेज बता देगा। देखो मैं सारी यूज करके दिखा देता हूँ। देखो एवरेज पेमेंट बता रहा है, हर लोकेशन वाइज एवरेज पेमेंट कितनी जा रही है। दो मैं अभी तक घूम के जा चुकी हो चुकी हूँ, है ना। यहाँ पे देखो आप, बता दिया एवरेज पेमेंट। और आपको यदि ये दिखना हो कि हर एक लोकेशन पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, तो कैसे देखोगे बताओ, काउंट लगा देंगे, है ना। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा और यूज भी समझ में आ रहा होगा, इसका यूज कब कैसे करेंगे, है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सभी लोकेशन पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो पता चल जाएगा। देखो क्लियर हुआ, तो ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन जिसको हमने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया। होप करता हूँ डाउट नहीं रह गया होगा कोई भी, ये और नो। एम्प्लॉय सब में चार चार है, इसमें भी आप देखे भी थे। हाँ, तो ये डेटा इस तरह से में क्रिएट हो रहा है। बट इससे ज्यादा बेटर काम कौन करता है, ग्रुप बाय। यदि आपको एग्रीगेशन करना हो ना, तो बिल्कुल आंख बंद करके विंडो फंक्शन से ज्यादा बेटर क्या यूज करें, ग्रुप बाय। वो ज्यादा इजी है, देखो ना, इसी चीज को हमें करना होता है ना ग्रुप बाय से, देखिए कैसे करते हैं, इसी सेम चीज को करना होता है। ज्यादा रिलायबल और ज्यादा इजी पड़ता है, मैं करके दिखाता हूँ तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये विंडो फंक्शन ना बहुत ज्यादा स्मार्टली वर्क करता नहीं है एग्रीगेट फंक्शन का। देखिए जैसे यही रिजल्ट चाहिए होता तो हम सिर्फ लिखते सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट ऑफिस आईडी, आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, और ग्रुप बाई कर देते एम्प्लॉइज आईडी के भी हाथ पे, है ना। ग्रुप बाई हमने किस भी हाथ पे करती ऑफिस आईडी के भी हाथ पे, तो हर ऑफिस में यूनिक ऑफिस आईडी आ गई। और अब इसमें ग्रुप ऑफिस आईडी के भी हाथ पे आपको क्या करना था, सैलरी का सम करना था, तो सम ऑफ सैलरी कर देंगे। इसको बता देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। आप बताएं क्या ये इजी था या इसमें इतनी ज्यादा लिखना जो पड़ा, ये इजी था। देखो ये बता रहा है टोटल, एक सेकंड के एक सिंगल पॉइंट बता रहा है बेटा। और यदि यही चीज को यदि आपको बाकी एवरेज चाहिए होता तो बस आप यहाँ से चेंज करते चले जाते। तो जब भी आपको डेटा पे एग्रीगेशन यूज करना हो ना, तो ज्यादा यूज बेटर क्या यूज करें आप, देखो ग्रुप बाय यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। इसके लिए मैं डिस्टिंग लगाना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें करना पड़ रहा था अननेसेसरी, है ना। और डेंस रेंज वगैरह भी यूज करना पड़ रहा था हमें अननेसेसरी चीजें। देखिए वो ये सो सिंपल सेम रिजल्ट हमने ज्यादा इजी तरीके से लाया। अब मुझे यदि ज्वाइन कराना होता तो भी हम ज्वाइन करा लेते, कोई दिक्कत नहीं था, इस टेबल के साथ ज्वाइन करा लेते, देखो, है ना। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू दिस वन। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो फिर विंडो फंक्शन को स्पेशली कहाँ पे यूज करें। तो मैं आपसे क्लियर वर्ड में करना चाहता हूँ, यदि आपको यदि से यूज करना ही हो, ये गलत जगह पे लग गया, ग्रुप वाइज में फ्रॉम की जस्ट बात है ना, ग्रुप वाइज से। तो ये रहा आपका वैल्यू, देखो आप इस तरह से, है ना। इसको हमने ऑर्डर में कर देंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सही बता देगा।
इनकी ऑफिस आईडी के भी आप चाहें तो ऑफिस वो कर सकते हैं, या इन्वेस्ट जैसे चाहें आप किसी के भी यहाँ पे भी ऑर्डर बाई कर दें, या ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे ऑर्डर बाई करना हो तो हम लिख देंगे आपका ऑर्डर बाई। जो वहां काम करते हो यहाँ भी तो कर सकते हैं। बस देखो आगे प्रॉपर तरीके से सभी का कोई कंसर्न ही नहीं, कोई डाउट भी नहीं है हमारा। डन। तो अब मतलब आपको मैं क्लियर वर्ड में बता सकता हूँ, विंडो फंक्शन का यूज तब करें जब आपको रैंकिंग डिसाइड करना हो, रैंकिंग और एनालिटिक्स फंक्शन पर कॉल करना हो, मतलब किसी रैंक प्रोवाइड करना हो या एनालाइजेशन करनी हो। तो एग्रीगेशन के केस में मत यूज करो, नहीं तो आपको अननेसेसरी किसी पॉइंट पे आपको जो पर्टिकुलर कंपनी का जो इंटरव्यू है वो फंसाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। देखो आप ऊपर के अंदर बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देखो कितनी क्यूरी कॉम्प्लेक्स थी, इतनी ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो, इससे ज्यादा कन्वीनियंट ये तरीके से यूज करना पड़ा हमें। ये सॉल्व जनरली लोग इसे यूज करेंगे। तो यही था आज का हमारी क्लास। मैं एनालिटिक फंक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ, तो मैं कल आप क्लियर करूंगा एनालिटिक फंक्शन, है ना। तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनालिटिक फंक्शन के साथ साथ में एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। हम कल की क्लास में स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन दोनों खत्म कर देंगे आपको, मतलब कल कल की क्लास आपको सीखने की रही। फंक्शन कल खत्म कर देंगे, फिर यूज केसेस फिगर रह जाएगा, तो उसको अगले दिन तक को कोशिश करते हैं इस वीक में आपको पूरी बैच खत्म हो जाए। ये पूरी क्यूरी मैं यहाँ से भेज देता हूँ जहाँ से मैंने आज क्लास शुरू किया था। थोड़ा सा आप लोग फोकस करके इसको पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज मैंने कल से ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आज क्लास यहाँ से मैंने कराया है आपको। ये भी भेज दिया, फ्रॉम टुमारो विल कंटिन्यू। कोई क्वेश्चन हमें से यहाँ तक हो तो बताइए।